नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में दर्द के उपचार के लिए होम्योपैथिक दर्द एक आम समस्या है जिसका इलाज अक्सर इंसान ढूंढता रहता है। दर्द तेज और पुराना हो सकता है। तेज दर्द से कुछ समय में, कुछ घंटे, दिन या कुछ सप्ताह में ही छुटकारा पाया जा सकता है। वहीं पुराना दर्द कुछ ज़्यादा देर तक रह सकता है, जो कुछ महीनों और लंबा हो सकता है। पुराने दर्द के आम कारण पीठ का दर्द, सिर का दर्द और जॉइंट दर्द, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या गठिया की वजह से हो सकता है। तेज दर्द आमतौर पर किसी मांसपेशियों के चोटिल होने, हड्डियों, जॉइंट या किसी आंतरिक अंगों में चोट की वजह से हो सकता है। कान का दर्द, सिर दर्द किसी संक्रमण से हो सकता है। दर्द को कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नोसिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक और साइकाजेनिक में बांटा जा सकता है। गंभीर, तेज और लगातार दर्द इंसान को काम करने, सामाजिक और स्वस्थ जिंदगी में आनंद करने से रोक सकता है। पुराना दर्द का आमतौर पर अच्छे तरीके से पारंपरिक दवा से उपचार नहीं हो सकता और इफ़ेक्टिव पारंपरिक दवाओं का प्रयोग करके कई तरह से गंभीर साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। एलोपैथिक दवाओं के बजाय उपचार के कई और तरीके खोजे गए हैं। पुराने दर्द वाले लोगों का होम्योपैथिक इलाज ढूंढने का आम कारण है लगातार दर्द होना। पारंपरिक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानकारी और अधिक प्राकृतिक की इच्छा करना, जो कि शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है। दर्द के कुछ आम कारणों के इलाज के लिए दिए गए हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार का मुख्य उद्देश्य दर्द से आराम दिलाना और बीमारियों को नियंत्रण करना। वैसे होम्योपैथिक उपचार ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए इफेक्टिव पारंपरिक उपचार है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज के लिए कुछ होम्योपैथिक उपचार: होम्योपैथिक जेल, जिसमें कॉम्फेसेम्पिटूम ऑफिशिनल, पॉइजन आईवी यानी कि रस्टॉक्स और मार्सटी यानी कि लिडम पोलस्टर होता है। अगर रस्टॉक्स आर्निका मोंटाना और सोलानुम डल्केमारा और सेंगुइनेरिया कैनाडिस और सल्फर का मिश्रित तरल भी इसमें लाभ करता है। होम्योपैथिक तरल फॉर्मूला, जिसमें रस्टॉक्स, कास्टिकम और लेकैनेनम, अब इसमें लेकैनेनम को गाय का दूध लिखा है, जबकि कुतिया के दूध से ये दवा बनी है, लेकैनेनम, और लेक डिफ्लोरेटम बनी है गाय के दूध से। अब देखो, ये तो प्रिंट है, हो जाए जो ही है। टेंडिनेटिस के उपचार के लिए होम्योपैथिक उपचार क्रीम और जेल, केवल आर्निका क्रीम या कैलेंडुला ऑफिसेंस, हेमलेडीज वर्जीनिया, हेमामेलिस वर्जिनिका और एकोनाइटम नेपलेस और बेलाडोना असुविधा को कम करने में मदद करता है। ये दिन में
3 से 6 बार प्रयोग करना चाहिए। रोगियों को गंभीर चोट में आर्निका क्रीम का प्रयोग करना चाहिए। ब्राइनिया दर्द में प्रयोग की जाती है जब दर्द को कम करने में सहायता करता है। कानों के दर्द के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ कानों के दर्द के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर आपको कान में दर्द है, विशेषकर जब ये कुछ ज़्यादा गंभीर हो, तो किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक से सलाह लें। जो कान के दर्द में इफ़ेक्टिव दवाइयाँ पल्साटिला, एकोनाइट, बेलाडोना। नाक के दर्द में भी इफ़ेक्टिव है बेलाडोना। और सिर में अगर दर्द है, माइग्रेन, तो होम्योपैथिक दवा जो कि सर दर्द को ठीक करती है, ब्राइनिया, यूफ्रेसिया, हाइपेरिकम, कालीबिस क्रोमिकम, कालीफॉस, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, नक्सवोमिका, पुल्साटिला, साइलिसिया और थूजा। गठिया के दर्द के अंदर उपयोग होने वाली दवाइयाँ एपिसमेल, आर्निका, ब्राइनिया, कोस्टिकम, पल्सेटिला, रस्टॉक्स और रूटा है। मोच के दर्द के अंदर चोट के बाद होने वाले दर्द के उपचार के लिए आर्निका, ब्राइनिया, रस्टॉक्स, रूटा दवाइयाँ से इलाज किया जाता है। दांत दर्द के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ दांतों के इलाज के लिए इफ़ेक्टिव होती है, जैसे आर्निका, एकोनाइट, कोफिया, मर्कसोल। गंभीर और तेज दर्द से बचने के लिए किसी प्रोफेशनल होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर के दवा का इस्तेमाल करें। आगे, ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तनों के कैंसर का दर्द ठीक हो, उसके लिए इसका जो दर्द होता है, नाम सुनते ही बदन में सिरन दौड़ती है। कैंसर के साथ हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके दर्द का सामना करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ब्रेस्ट कैंसर में दर्द अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज पर निर्भर करता है और यह कैंसर के इलाज में साइड इफ़ेक्ट भी पैदा कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द को कम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जो आकार, प्रकार, स्थान, स्टेज पर निर्भर करते हैं। आइए जानें ब्रेस्ट कैंसर के दर्द को कम करने के लिए क्या करें, लेकिन इससे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर के दर्द के कारण को जान लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द कारण बड़े ट्यूमर द्वारा ब्रेस्ट की दीवारों के अंदर त्वचा या नसों का दबाव डालना। ब्रेस्ट कैंसर जो हड्डियों में फैल जाता है। कीमोथेरेपी और अन्य दवाइयाँ हड्डियों में दर्द का कारण हो सकती है। कैंसर की वजह से रक्त वाहिकाओं में रुकावट, रक्त थक्के, कैंसर के प्रभाव के कारण सर्जरी से संबंधित दर्द, कीमोथेरेपी के साइड प्रभाव के कारण पेट दर्द, मतली, उल्टी, कब्ज, दस्त, मुंह, गले से। कीमोथेरेपी के कारण अक्सर तंत्रिका, हाथ या पैर में दर्द, संक्रमण, गतिविधि की कमी के कारण पेट, गर्दन और अन्य क्षेत्रों में मांसपेशियों में दर्द। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द का अनुभव हर किसी को नहीं होता है और प्रत्येक ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को दर्द का अनुभव अलग अलग होता है। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पर है। यदि मस्तिष्क, कुल्ले, रीढ़ या जिगर में कैंसर है तो वहाँ पर दर्द महसूस करने की उम्मीद ज़्यादा होती है। इसके ब्रेस्ट कैंसर के दर्द का उपचार,
ये एक अच्छी खबर है कि अधिकांश कैंसर दर्द प्रबंधन तकनीकों, दवाओं या कैंसर के उपचार के माध्यम से दूर किए जा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द के लिए कुछ वर्तमान दर्द प्रबंधन तकनीक है, जैसे ट्यूमर को हटाने की सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन पद्धति द्वारा ट्यूमर को हटाना या ट्यूमर को नष्ट करने की चिकित्सा, रेडिएशन चिकित्सा जिसमें विशेष रूप से उपयोगी हो सकती है। हड्डी मेटास्टेसिस के दर्द के लिए तंत्रिका को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने के लिए विशेष क्षेत्र में दर्द रोकना। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द को आप दवाओं से भी कम कर सकते हैं। थेरेपी परामर्श के रूप में चिकित्सा, मनोचिकित्सा या किसी सहायता समूह में शामिल होकर आप विभिन्न ब्रेस्ट कैंसर के दर्द को निपटने के तरीके खोजने में मदद ले सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द से निपटने के लिए पूरक दर्द प्रबंधन तकनीकों का परंपरा दृष्टिकोण इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मालिश, विश्राम और तकनीक और एक्यूपंक्चर शामिल होता है। ब्रेस्ट कैंसर के दर्द में अलग अलग प्रकार और कारण होते हैं। इसके उपचार के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों और तकलीफ़ों में उपलब्ध है। दर्द को ब्रेस्ट कैंसर या उसके उपचार का एक हिस्सा होना जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी परेशानियों के बारे में अपने डॉक्टर से कहें। विशेष रूप से कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स जिनके कारण आपको दर्द होता है, दर्द प्रबंधन के तरीके के बारे में पूछने के लिए दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं। वह आमतौर पर इलाज के तरीकों के सफल संयोजन के बारे में आपको बता सकते हैं। किसी भी स्तन कैंसर के उपचार का एक महत्वपूर्ण भाग है दर्द प्रबंधन के बारे में सोचना और मेडिकल टीम के साथ बात कर सुनिश्चित करना अपने समय स्तन कैंसर की योजना की रिकवरी के बारे में। अब मैं आपको आर्कनोडाइटिस, स्पाइनल पेन, इसके बारे में जानकारी दूंगा। आर्कनोडाइटिस का अर्थ आर्कनोइड का सूजन और प्रदाह होता है और ये दिमाग या स्पाइन कोड के किसी भी भाग से संबंधित होता है। स्पाइन आर्कोनाइडाइटिस सिरिब्रल से कहीं अधिक सामान्य होता है। आर्कनोसाइड स्पाइनल कार्ड और दिमाग को ढांकने वाली 3 झिल्लियों में से एक होता है। इसमें सूजन के फलस्वरूप नसों में दर्द के संचारण में बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे मरीज में बेचैनी होने लगती है। आर्कनोडाइटिस के लक्षण और त्वचा में प्रदाह होने, हल्के से गंभीर दर्द और पैरालिसिस तक हो सकता है। इसका कारण है गंभीर वेदना और जलन के साथ दर्द और स्नायु तंत्र की समस्या तक हो सकता है। कारण आर्कनोडाइटिस के कारणों का ट्राउमा, ये एक प्रकार का स्पाइनल सर्जरी होता है। इसमें स्पाइनल कोड से इंजेक्शन द्वारा CCSF को निकालकर उसे टेस्ट किया जाता है। कभी कभी इसके कारण भी आर्कनोडाइटिस के होने की संभावना रहती है। इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड जैसी एनेस्थेटिक दवाओं को स्पाइनल कोड में या उसके पास एपिड्यूरल के इंजेक्शन लगाने पर संक्रमण, आर्कनोडाइटिस या स्कर्विरोज या स्पाइनल फ्लूइड किसी भी तरह के संक्रमण होना
एर्कोनोडाइटिस का सबसे बड़ा लक्षण पीठ के निचले हिस्से और शरीर के कमर के नीचे के अंगों में गंभीर किस्म का दर्द होना, जो बाद में चलकर पूरे शरीर में फैल जाता है। एर्कोनोडाइटिस के अन्य लक्षण पाँव में कमजोरी, झुंझुनाहट, पाँव का सुन्न होना, पाँव का पसीजना और पाँव में सुदूर चुभाने जैसा दर्द होना, कभी कभी बिजली के करंट लगने जैसा दर्द होना, मांसपेशियों में अकड़न सिकुड़न दर्द होना, मरीज का पाँव घसीट कर चलना, आंत मूत्र संस्थान और सेक्सुअल अंगों में कमजोरी का होना। इसका निदान रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, एर्कोनोडाइटिस की बीमारी की पहचान और पुष्टि करने के लिए कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी कि एमआरआई स्कैन सबसे भरोसेमंद जांच होती है। एमआरआई आर्डर से बीमारी की तीव्रता और उसके स्थान का पता चलता है, लेकिन इस बीमारी के प्रारंभिक अवस्था में टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है। स्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस, दर्द और सूजन होने पर शुरुआती दिनों में स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल फ्लूइड निकालकर इसकी जांच करने में भी बीमारी का निर्धारण आसानी से होता है। कुछ मरीजों में रेडियोलॉजिकल टेस्ट, क्लिनिकल टेस्ट और फ्लूइड एनालिसिस और रोग को निर्धारण करना मुश्किल हो जाता है। उपचार, यहाँ उपचार के कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसमें एकोनाइट, आमतौर पर इसका इलाज वही होता है जो पुराने और गंभीर किस्म के दर्द के अन्य रोगों में होता है। स्टेरॉइड रहित दवाइयाँ होम्योपैथिक में, इसमें एसिड रूमेटाइड गोलियाँ और आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफेन, मेफानेमिक एसिड जैसी दवाइयाँ दी जाती है। नारकोटिक दर्द निवारक दवाइयाँ, गंभीर किस्म के दर्द में कोडीन और मॉर्फिनम जैसी दवाओं को दर्द निवारक दवाओं की दर्द से राहत पाने के लिए मरीज को देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा नहीं करना चाहिए। लगातार इसका सेवन करने से कई तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और मरीज इसका आदी हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन और दवा, जब उपरोक्त दवाइयाँ दर्द को कम करने में असफल हो जाती है तो मरीज दर्द के मारे कराता है। ऐसी स्थिति में मरीज को दर्द से तुरंत देने के लिए आराम दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल दर्द वाले स्थान पर इंजेक्शन लगाकर किया जाता है या मरीज को दवा खिलाई जाती है। मांसपेशियों को आराम देने वाला रिलैक्सेंट मांसपेशियों को आराम देने के लिए कैरिसोप्रोडो नाम की दवाई दी जाती है। दोस्तों, आज कुछ मैंने आपको विशेष ही वीडियो द्वारा जो गंभीर रोग होते हैं, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अथवा और कहीं छोटी बड़ी मांसपेशियों का, और इसकी पूरी जानकारी दी है और इसके अंदर कौन कौन सी जांचें करवानी है और
कौन कौन सी दवाइयाँ एलोपैथिक में दी जाती है वो सबका जिक्र किया है, क्योंकि एक जो सत्य बात है उसको स्वीकार करने में कोई पाप नहीं होता। आप ये न समझो कि किसी भी तरह का कैंसर होम्योपैथिक से ही ठीक होता है, ऐसा नहीं है। बिना एलोपैथिक के सहारे, पूरी जांच हुए बिना, पूरे टेस्ट हुए बिना किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है रोगी को, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और कोई भी अगर कैंसर का रोगी है तो उसको अकेले होम्योपैथिक पे नहीं रखना चाहिए। उस रोगी को रख सकते हैं जिसको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि इसको घर ले जाओ, वो एक अलग बात हुई है। बीच के अंदर अपनी टांग पूंछ खींच के उसमें डालना, रोगी नहीं मरता है तो आप कारण बन सकते हैं। तो गंभीरता को समझना चाहिए। इलाज के तरीके से होना चाहिए। कोई बात चलती है तो फट से कह देते हैं कैंसर कहाँ का है, स्तन का है, होम्योपैथिक से ठीक कर देंगे। कैंसर कहाँ का है, ब्रेस्ट का है, चेस्ट का है, होम्योपैथिक से ठीक कर देंगे। अरे कर देंगे, सामने वाले को बिल्कुल ही कमजोर समझ रखा है दुश्मन को। कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर का क्या इलाज चल रहा है, डॉक्टर क्या दवाइयाँ दे रहे हैं, क्या करते हैं, किस तरह की जांचें होती है। तुम्हारे पास है तो कुछ भी नहीं सामान, पूरी दवाइयाँ भी नहीं मिलती तुम्हारे पास। देखो मेरी बात का कोई अदरवाइज नहीं लें। जो हकीकत है, जो सही है, उसको बयान मैं करता हूँ। हालांकि मैं खुद दीवाना हूँ होम्योपैथिक का, मैं मस्ताना हूँ आयुर्वेदिक का, और मैं सब कुछ हूँ घरेलू दवाओं का। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सब कुछ हूँ। मैं कुछ भी नहीं, 0% भी नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रख करके, और उसके बाद रोगी का क्या हाल होता है, सारी बातों पे निर्भर होकर के इलाज किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि साफ कहना सूखी रहना ये हमारी परंपरा है। किसी रोगी को गलत मशवरा देकर के उसके रोग के साथ खिलवाड़ करना, अगर वो ठीक हो रहा है तो उसको मरना पड़ता है, ऐसी स्थिति को पैदा नहीं करना चाहिए। एक होम्योपैथिक, एक आयुर्वेदिक, एक यूनानी डॉक्टरों को जो फटे के अंदर पांव फंसाएं।